गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो एक्सेल की लेके आया हूं जिसमें मैंने आपको 31 फार्मूलाज बताने को कहा था, जिसकी मैं ऑलरेडी एक पार्ट लॉन्च कर चुका हूं। मैं सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूं जिसमें आपको मैं आगे के नेक्स्ट फार्मूला बताऊंगा। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। शायद से ये वीडियो में मॉर्निंग बता रहा हूँ इसलिए मैं गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ। शायद से ये वीडियो अपलोड करते करते आफ्टरनून हो जाए, तो आप लोगों के लिए गुड आफ्टरनून। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल आर के एस कंप्यूटर गुरु में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपको जिस टाइप की भी वीडियोस चाहिए ना, आप कमेंट कर दीजिए। मैं उस जो भी आप कमेंट करेंगे, जिस फॉर्मूला पे आप कमेंट करेंगे कि इस टाइप की वीडियोस बना दीजिए, मैं उस टाइप की आप वीडियो बना दूंगा। क्योंकि एक्सेल जो है, एक्सेल आपकी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, एमआईएस जॉब के लिए बहुत ही बेस्ट है। बिना एक्सेल आपको आना चाहिए। एक्सेल एक 110% आपको आना चाहिए, जिसमें आपके 31 फार्मूलाज हैं। पाइवट टेबल मैंने ऑलरेडी बना रखी है, डिटेल में भी मैं पाइवट टेबल बनाऊंगा। और ये 31 फार्मूला है, मैं हर एक फॉर्मूले को मैं डिटेल में बनाऊंगा। अभी मैं एच लुकअप, पी लुकअप, लुकअप, ये सब फॉर्मूले में एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा एक वीडियो को। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फ्रीक्वेंसी फार्मूला बताया था, और इंडेक्स इंडेक्स बताया था, और मैचिंग बताया था। लुकअप वैल्यू बताई थी, वी लुकअप बताया था, एच लुकअप बताया था, और सम इफ बताया था। फिर आपका सम इफ एज बताया था, फिर काउंट इफ बताया था। ये फॉर्मूलाज, काउंटा, काउंट ब्लैंक, ये सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए थे। तो नेक्स्ट आज जो फॉर्मूला है, जहाँ से मैं शुरुआत करने वाला हूँ, जहाँ से आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा एक एक फॉर्मूला को, कैसे मैं उसमें फॉर्मूला लगाता हूँ, कौन सा क्राइटेरिया मैं यूज़ करता हूँ, कौन सा क्राइटेरिया यूज़ नहीं करता हूँ। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जो इसका सिंटैक्स होते हैं, एवरेज के या एच लुकअप के या वी लुकअप के या सम के, जितने भी सिंटैक्स होते हैं ना, तो सिंटैक्स को क्या है, आपको फॉर्मूला लगाने से पहले सिंटैक्स का पता होना चाहिए। सिंटैक्स एक्चुअली मांग क्या रहा है, क्या सिंटैक्स कह रहा है, कि आपको लुकअप वैल्यू क्या पूछ रहा है, या आपसे टेबल एरे क्या पूछ रहा है, या क्राइटेरिया क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज क्या पूछ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो आपका मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं फॉर्मूले की तरफ बढ़ता हूँ। तो आपका जो नेक्स्ट फार्मूला है वो एवरेज इफ है एंड एवरेज इफ एज है। इसमें मैं दो फार्मूला बताने वाला हूँ, एवरेज इफ और एवरेज इफ एज। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको ये ट्रांजैक्शन टाइप डेट वाइज है, और आपका डेबिट है, क्रेडिट है, अमाउंट है, ये सारी चीज़ें आप हैं। तो इसमें हमें लगाना है एवरेज इफ का फॉर्मूला और एवरेज इस इफ एस का फॉर्मूला। तो मैं जो भी डेटा मैंने बना रखा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इज इक्वल टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इज इक्वल टू का फॉर्मूला निकालते हैं, आपको फॉर्मूला लगाने का कोई मतलब नहीं है। बिना इज इक्वल टू के एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम इज इक्वल टू लिखते हैं। इज इक्वल टू लिखने के बाद मैं एवरेज लिखता हूँ, एवरेज एवरेज एवरेज। जैसे ही आप एवरेज लिखेंगे तो नेक्स्ट आपके पास नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि एवरेज चाहिए, कि एवरेज इफ चाहिए, कि एवरेज इफ एफ से एस चाहिए। तो मैं एवरेज इफ चाहिए, तो एवरेज इफ में करने के बाद मैं टैब बटन दबा दूंगा, जैसे कि ब्रैकेट ऑलरेडी आपका आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। आप इसमें ब्रैकेट क्लोज ना करें तो भी आप एंटर कर देंगे, तो एक्सेल इतना स्मार्ट है कि आपको ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं। आप एंटर कर दोगे तो भी वो आपका फॉर्मूला रीड कर लेगा और आंसर करेक्ट दे देगा। तो सबसे पहले हमने एवरेज इफ ले लिया है। इसमें उन्होंने रेंज पूछा है, क्या पूछा है, रेंज पूछा है। तो रेंज आपकी क्या है, रेंज हमारी ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन टाइप है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया हमारा ऑनलाइन है। देखिए, अब ये जो नीचे आपका पोर्शन आ रहा है ना, ये जो पोर्शन आ रहा है, इसे बोलते हैं सिंटैक्स। ये एवरेज इफ का सिंटैक्स है। तो आप सिंटैक्स को ध्यान में रखिएगा कि सिंटैक्स एक्चुअली पूछ क्या रहा है, और हम देखना क्या चाहते हैं। और तो उस तरीके से हम अपने फॉर्मूला को इसमें लगा सकते हैं। एवरेज जो फॉर्मूला, तो कई फॉर्मूले बहुत सारे टेबल्स के ऊपर यूज होगा, अलग अलग टाइप से यूज होगा। तो हमें अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही एवरेज फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले उन्होंने एवरेज पूछा। एवरेज हमारा क्या है, हमने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन टाइप हमारा एवरेज है। और क्राइटेरिया क्या है, इस ट्रांजेक्शन टाइप में हमें ऑनलाइन देखना है। क्या देखना है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का एवरेज देखना है। तो ये हमारा एवरेज रेंज हो गया। देन ये हमारा क्राइटेरिया है कि हमें इस रेंज में ऑनलाइन देखना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, एवरेज रेंज। क्या करना है, एवरेज रेंज। एवरेज रेंज ये हमारा अमाउंट रहेगा, क्योंकि हमें ऑनलाइन का जितना भी ऑनलाइन का
जितना भी हुआ है तो वो हमें ट्रांजेक्शन एवरेज का निकालना है। तो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं वैसे ही आपका देखिए ये ऑनलाइन का आ गया है। उसी तरीके से मैंने इसको यहाँ पे प्लस जो बन के आ रहा है इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया तो ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया है। उसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो फिक्स्ड फार्मूला है, फिक्स्ड फार्मूला कैसे लगाते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर फिक्स्ड फार्मूला हम नहीं लगाते हैं तो देखिए कैसे काम करता है। ये ऊपर वाला इन्होंने रो ली ही नहीं है, ऑटोमेटिक वो डाउन शिफ्ट होता जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एवरेज फिक्स्ड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये जो हमारा रेंज था, क्या था हमारा जो रेंज था, ये तो हमारा फिक्स रहेगा क्योंकि हमें ऑनलाइन और कैश और डेबिट कार्ड, ये तो हमारा ट्रांजेक्शन टाइप है। तो ट्रांजेक्शन टाइप तो हमें ट्रांजेक्शन से ही पता चलेगा ना कि कैश है कि डेबिट है कि कार्ड। तो ये एरिया तो हमारा फिक्स रहेगा, तो ये हम इसको फिक्स कर देंगे, F4 प्रेस करके फिक्स कर देंगे। फिर आपका आता है ये एवरेज रेंज, एवरेज रेंज। तो एवरेज रेंज जो है हमारा हमारा ये भी फिक्स रहेगा, अमाउंट भी, क्योंकि भाई ऑनलाइन भी, कैश भी, डेबिट कार्ड भी, ये सब आपके हुए हैं। तो इसका हमें एवरेज निकालना है तो इसको भी हम फिक्स कर देंगे। ये हमने फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एफ को मैंने पूरा फॉर्मूला फिक्स नहीं किया है। एक्चुअली मैंने एफ को ना कॉलम फिक्स किया है, एफ कॉलम फिक्स किया है, लेकिन उसका रो नहीं मैंने फिक्स किया, क्योंकि रो मैं ड्रैग करूंगा तो रो 3 जाएगा, ड्रैग करूंगा तो रो 4 जाएगा। तो इसलिए मैंने कॉलम नहीं फिक्स किया, सॉरी कॉलम फिक्स किया, रो नहीं फिक्स किया। तो इसको मैं एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद मैं इसको डबल क्लिक यहाँ पे कर दूंगा तो देखिए आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, करेक्ट। तो ये आपका है एवरेज का फॉर्मूला। इसीलिए मैं आपको इधर कर दूंगा, जिधर भी कर दूंगा फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ओके, तो ये आपका एवरेज का फॉर्मूला है, एवरेज का। ओके, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज इफ का। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ मैं इसको। अब मैं आता हूँ एवरेज इफ का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला नीचे लिखे हुए हैं, तो आपको फॉर्मूला अगर लिखना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके या इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, जिसको आप इजीली अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आपको ये कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हमेशा काम करेगा। अगर आप MIS की जॉब के लिए एक्सेल पढ़ रहे हैं या बेसिक भी पढ़ रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला आने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद बहुत कम, इसलिए आपको जब तक आप इसको रिपीट नहीं करोगे तो आप उसको इतनी जल्दी याद नहीं होगा। तो उसके हिसाब से आप इसको नोट बना लीजिए। तो हम आगे एवरेज इफ एस की तरफ बढ़ते हैं। तो एवरेज इफ एस ले लिया। तब इन्होंने सबसे पहले एवरेज रेंज पूछा। एवरेज रेंज हमारा क्या था, अमाउंट था। एवरेज रेंज हमारा अमाउंट था। फिर क्राइटेरिया रेंज क्या, क्राइटेरिया रेंज हमारा ट्रांजेक्शन टाइप है, ट्रांजेक्शन टाइप है। और क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया हमारा ऑनलाइन है। अब इसमें आप देखिएगा एवरेज इफ एस का में कितने क्राइटेरिया लग रहे हैं, कितने क्राइटेरिया लग रहे हैं, आपको ध्यान से क्राइटेरिया सारे देखने पड़ेंगे। फॉर्मूला मैं जितना भी लगा रहा हूँ आप ध्यान से एक एक क्राइटेरिया को देखिएगा कि कैसे मैं इसको लगा रहा हूँ। तो ये क्राइटेरिया 2 हो गया, उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद ये क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 है, क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये है। और क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया 2 रेंज की हमारी क्राइटेरिया क्या है, डेबिट कार्ड। हमें डेबिट और क्रेडिट से क्या ढूंढना है, हमें डेबिट ढूंढना है। ठीक है, तो अगेन इसके बाद हम इसको एंटर कर देंगे तो ये हमारा देखिए फॉर्मूला आ गया है। लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो हमारा फॉर्मूला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने अपने फॉर्मूला को फिक्स नहीं किया है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। लाइक्स तो बनता ही बनता है, और सब्सक्राइब कर दीजिए। जिनको ज़रूरत है MIS की वीडियो को उनको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टूडेंट्स हैं या जो कोई भी हैं, किसी भी टाइप के एम्प्लॉय हैं, कुछ भी है, उनको आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए, नई नई वीडियोस। तो चलिए हम लोग एवरेज इफ एस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें फिक्स करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हमारा ये जो रेंज रहेगा ये भी फिक्स रहेगा, और ये सेकंड रेंज भी फिक्स रहेगा, और ये भी फिक्स रहेगा हमारा। ठीक है, और इसमें हमारा क्या रहेगा, पहले मैंने बताया, इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ रो फिक्स रहेगी, और इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉलम फिक्स्ड रहेगा। क्या फिक्स रहेगा, कॉलम फिक्स्ड रहेगा। ओके, यहाँ पे एंटर करने के बाद ऐसे कर देंगे।
फिर मैं इसको ड्रैग कर दूंगा, देखिए आंसर आपका आ गया। इसको मैं अगर राइट साइड ड्रैग करता हूँ, देखिए क्रेडिट का आ गया। इस तरह मैं डाउन शिफ्ट मारता हूँ तो देखिए आपका पूरा का पूरा यहाँ पे आंसर आ गया है। आप लोग सोच रहे होंगे ये लास्ट में हैश टैग कैसे लग गया है। एक्चुअली यहाँ पे कोई भी डेबिट कार्ड से क्रेडिट नहीं हुआ है, इसलिए अगर मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड से अगर मैं यहाँ पे क्रेडिट लिख देता हूँ, क्रेडिट लिख देता हूँ, तो ऑब्वियसली देखिए आपका आंसर आ गया। तो इज इट राइट? आप लोगों को देख सकते हैं कैसे कि ये आंसर आ गया है। तो इसलिए यहाँ पे मेरा डेबिट कार्ड से कोई क्रेडिट नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। तो देखिए अगेन इस तरीके से आ गया है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया, इसलिए मैं अब नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ता हूँ, जिसमें मैं सब टोटल का फॉर्मूला आपको बढ़ता हूँ। सब टोटल, जिसमें मैं आपको सब टोटल करना बताऊंगा। एक दो तरीके से सब टोटल होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा में जाऊँगा। डेटा में जाने के बाद जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा राइट साइड में ग्रुप अनग्रुप के नीचे आउटलाइन क्लिपबोर्ड में आपको सब टोटल का फॉर्मूला मिल रहा है। तो आप इसमें क्लिक कर देंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सम करना है। यहाँ पे आपसे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको एट ईच चेंज इन लिखा है। तो यहाँ पे आपको किस टाइप से मुझे ट्रांजेक्शन डेट वाइज नहीं, मुझे ट्रांजेक्शन टाइप, मुझे क्या करना है, ट्रांजेक्शन टाइप से उसका सम निकालना है। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं। आपको सम निकालना है, काउंट निकालना है, एवरेज निकालना है, मैक्स निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, जो भी निकालना है आप यहाँ से काउंट कर सकते हो। एक्चुअली मुझे यहाँ पे सम निकालना है, तो यहाँ पे मैं सम क्लिक कर दूंगा एंड अगेन ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ गया है, जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन वाले का कैश टोटल बता दिया इन्होंने, डेबिट कार्ड वाले का डेबिट कार्ड टोटल बता दिया है, और इन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाले का ऑनलाइन टोटल बता दिया है। उसके बाद इन्होंने लास्ट में ग्रैंड टोटल ओवरऑल फॉर्मूले का, ओवरऑल ट्रांजैक्शन का अमाउंट बता दिया इन्होंने। तो ये एक इजली फॉर्म है जिसमें आप सब टोटल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। नहीं तो एक बार और मैं आप लोगों को सम का फॉर्मूला, सब टोटल का फॉर्मूला बताता हूँ। तो ये फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है एक बार, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगा। सम ना, नो गलत, सब टोटल का फॉर्मूला लगाऊंगा। किसका? सब टोटल का। यहाँ पे सब टोटल आ गया। सब टोटल के बाद मैंने टैब बटन दबाया, जिससे कि ब्रैकेट आ गया है। तो अब इन्होंने सबसे पहले सिंटैक्स में क्या पूछा, सिंटैक्स में उन्होंने पूछा है फंक्शन नंबर। एक्चुअली मुझे फंक्शन नंबर क्या करना है, मुझे एवरेज निकालना है, काउंट निकालना है, काउंटर निकालना है, मैक्स निकालना है, मिनिमम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। सम कौन सा नंबर पे है, 9 नंबर पे। कौन सा नंबर पे, 9 नंबर पे यहाँ पे। तो मैं 9 नंबर प्रेस कर दूंगा और कॉमा कर दूंगा। कॉमा करने के बाद मैं रेफरेंस डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, रेफरेंस, या एग्जैक्टली दिस इज रेफरेंस। मैं एंटर कर दूंगा और आपका आंसर आ गया। सम देख रहे हैं आप लोग, एग्जैक्टली पूरा का पूरा आपका सब टोटल फॉर्मूला आ गया है। ये आपका सब टोटल का फॉर्मूला। एक तो मैंने आपका फंक्शन बता दिया, सब टोटल का फॉर्मूला लगाना है किस तरीके से आप लगाना है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। फंक्शन पूछता है आपसे, अगर यहाँ पे फंक्शन नंबर पूछता है तो यहाँ पे आपको नंबर देना पड़ेगा कि एवरेज है, एवरेज है तो 1, काउंट है तो 2, काउंटा है तो 3, मैक्स है तो 4, मिनिमम है तो 5, प्रोडक्ट है तो 6। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला है जो कि आपको यहाँ नंबर वाइज दे रखा है। तो आपको यहाँ पे नंबर वाइज फॉर्मूला करना पड़ेगा। तो आपको सम लगाना है, तो 9 मैंने सम लगाना, तो इसलिए मैंने फंक्शन नंबर 9 लिख किया था। प्रेस ओके करता हूँ तो आपका एग्जैक्टली आंसर आ जाता है। ये आप लोगों को फॉर्मूला आ गया। आप इस स्क्रीन को पॉज करके फॉर्मूला लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे हम सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। किसका? सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दो फॉर्मूला बताऊंगा। इसमें एक प्रोडक्ट का फॉर्मूला, एक और सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। तो सम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के फॉर्मूले में क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूँ। दोनों अलग अलग काम करते हैं। आपको जिस टाइप का जो भी चीज़ निकालना है आप निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार अगेन फॉर्मूला। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट का फॉर्मूला निकालूंगा। इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं, प्रोडक्ट। यहाँ पे कॉमा कर नीचे करके आएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद मैं टैब, टैब के बाद मैं नंबर 1 नंबर 2 पूछा है तो क्वांटिटी और रेट का मुझे प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला निकालना है। तो देन कॉमा करने के बाद मैं रेट कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। तो आपका देखिए ये फॉर्मूला आ गया एग्जैक्टली ऑटोमेटिक। इन्होंने इंटू कर लिया है। क्वांटिटी रेट इतना है 450 और क्वांटिटी इनकी 500 है, तो इन्होंने प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाने के बाद इंटू कर दिया। आप इंटू करके भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको इंटू करके फॉर्मूला बताऊँ। तो इज इक्वल टू
C2 लिखा और मैंने इंटू कर लिया। इंटू करने के बाद ये किया, तो आप ये भी एक फार्मूला है, आप इस तरीके से भी फार्मूला निकाल सकते हैं। बस प्रोडक्ट फार्मूला, इट्स इजी वे टू सम और काउंट को इंटू करना। तो ये फार्मूला हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक भी फार्मूला है, इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, या ड्रैग करने के बाद यहाँ पे मैं आपको सम करके दिखाता हूँ, इज इक्वल टू सम। सम करने के बाद मैंने पूरे प्रोडक्ट टोटल को मैंने सम किया, तो एग्जैक्टली आप देख रहे हैं 49494255, ये आपका आंसर आ गया है। तो जो सम प्रोडक्ट होता है, एक्चुअली सम प्रोडक्ट क्या करता है, आपको यहाँ पे एक बार मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो सम करेगा। ओके, यहाँ तो आपको 2 बार करना पड़ेगा, बट आपको यहाँ पे सम प्रोडक्ट जो करता है, वो सम प्रोडक्ट आपको एक ही बार में सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा के इनटू और सम करके दे देता है। तो यहाँ पे इक्वल टू हम करेंगे सम, सम करने के बाद हम नीचे आएंगे सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे टेबल अरे 1। ये हमारा क्वांटिटी है, क्वांटिटी करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा करने के बाद हमें रेट की बात करना है, इक्वल टू हमें एंट्री कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये इज इक्वल टू आपका सम प्रोडक्ट, सीधे आंसर आ गया है। राइट, आपने यहाँ पे पहले प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करने के बाद सम किया, तो फिर ये आपका फॉर्मूला आंसर आ गया। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला निकाल दिया, तो डायरेक्ट सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी इजी वे पे ये सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला काम करता है। तो अब ये आपको समझ सकते हैं। मैं 30 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं, 30 सेकंड। 29, 28, 27, 26, काउंटिंग शुरू, काउंटिंग शुरू। आपके लिए 30 मिनट्स का है ब्रेक। तो मैं 30 सेकंड बाद मिलता हूँ आप लोगों से। अगेन आप लोगों का स्वागत है 30 सेकंड बाद। मैं थोड़ा ब्रेक में चला गया था, ब्रेक में मैन, ब्रेक में। उसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूला में आते हैं, इफ फार्मूला। क्या आते हैं? इफ फार्मूला, इफ फार्मूला। इफ हमें यहाँ पे बहुत बार मिलेगा, इफ इफ इफ। इफ ने तो परेशान करके रखा है। इफ अगेन हम आते हैं इफ। तो बीच बीच में थोड़ा मजाक हो जाना चाहिए, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे। माइंड नहीं फ्रेश रहेगा तो आप कैसे वीडियो में बने रहेंगे, और वीडियो में बने नहीं रहेंगे तो आप कैसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थोड़ा थोड़ा मजाक हो जाना चाहिए बीच में, नहीं तो स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं। तो हम इक्वल टू आते हैं, इक्वल टू इफ। यार ये इक्वल टू और इफ, आहा, इक्वल टू इफ, इज इक्वल टू इफ आया, इज इक्वल टू इफ। यहाँ पे एक्चुअली हमें क्या करना है, हमारे कुछ डेट्स, डेट वाइज हैं, डेट वाइज एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी है। हमें डिसाइड करना है कि कुछ बेसिक एक्चुअली हमें बोनस देना है। तो इसमें क्राइटेरिया रेंज रखना है कि जिसकी 20,000 से कम होगी, जिसकी 20 सुना आप लोगों ने, 20,000 से कम होगी, तो उसको हमें बोनस देना है। तो वो कैसे पता चलेगा? अगर आप लोगों की कंपनी या कोई किसी के यहाँ जॉब करते हैं, या आपके अंडर बहुत लोग जॉब करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप बोनस दें। बोनस देने से थोड़ा अच्छा फील होता है। तो सबसे पहले हमारा लॉजिक 15 है। 15 के बाद हम यहाँ पे देखिए, राइट साइड पे यहाँ पे फॉर्मूला बना हुआ है इजली, कि आप इजली फॉर्मूले को लिख सकें। और मैं टाइप करता हूँ तो शायद मैं फास्ट टाइप कर दूँ तो आप लोगों को समझ में ना आए, इसलिए आप राइट साइड पे मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिख रखा है, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या है। अगर मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है ना लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करने का। तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं लेस देन का साइन लगाऊंगा। तो उसके बाद मैं 20,000 लिखूंगा। 20,000 से जिसकी कम होगी, उसके बाद मैं ब्रैकेट एक्चुअली डबल डॉट कॉमा में यस, फिर डबल डॉट कॉमा, फिर कॉमा, फिर डबल डॉट कॉमा, नो 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 नो, फिर उसके बाद डबल डॉट कॉमा एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी 15,000 है, तो इसको यस, इसको बोनस मिलना चाहिए। या मैन, मिलना तो 20,000 को भी चाहिए, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बताने के लिए मुझे ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, वरना 20,000 वाले को भी फॉर्मूला सॉरी बोनस मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट फॉर्मूला में मैं 20,000 और मैं क्राइटेरिया रखूंगा। नेक्स्ट फॉर्मूला आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आ गया आपका यस यस यस। 15,000 वाले को यस, 16,000 वाले को यस 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 यस। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ कि ग्रेटर देन 20,000 वाले को मिलना चाहिए, तो यहाँ पे भी आप फॉर्मूला देखेंगे तो सिर्फ
20,000 के ऊपर जितने होंगे सिर्फ उन्हीं को फॉर्मूला मिलेगा। ये देखिए, यस यस यस, 25,000 वाले को मिल रहा है, 20,000 वाले को भी नहीं फॉर्मूला ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मूले में लगाया है ग्रेटर देन। इसका मतलब होता है कि 20,000 से जितने भी ग्रेटर देन वाले सैलरी होगी 20,000 से ज़्यादा उनको मिलेगी। लेकिन एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या करना है आपको, इज इक्वल टू लिख देना है। क्या लिख देना है? इज इक्वल टू इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर उसकी 20,000 से ज़्यादा है तो भी इसको बोनस मिलेगा, अगर 20,000 है तो भी इसको बोनस मिलेगा। तो यस कर देता हूँ, जिससे मैं यस करने के बाद फिर मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो यस, ये देखिए अभी इससे पहले यहाँ 20,000 में नो आ रहा था और यहाँ पे अब यस आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के ग्रेटर देन इज इक्वल टू लगा दिया, जिससे मैं उसमें मैंने क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया लग दिए कि अगर उसका 20,000 से ज़्यादा है तो भी इसको बोनस मिले, अगर उसका 20,000 भी है तो भी उसको बोनस मिलना चाहिए। तो ये आपका फॉर्मूला था। तो एग्जैक्टली इसको आप पॉज करके स्क्रीन का शॉट लेके आप ये फॉर्मूला लिख लें और बहुत बार इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजिली आप इसमें कर सकते हैं फॉर्मूला। अगेन उसके बाद मैं दूसरे नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ता हूँ, जहां पे आता है इफ एंड और। अगेन यहाँ पे मैं पहले से फॉर्मूला लगा रखा था, मैं इसलिए इसको इरेज कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को लगे कि मैंने फॉर्मूला आप लोगों के सामने लगाया है। एग्जैक्टली यहाँ पे आप देखिए क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया यहाँ पे इन्हें लेने रखा है कि वो मैनेजर भी होना चाहिए, उसकी 20,000 सैलरी भी होनी चाहिए। अब इन्होंने दो क्राइटेरिया लगा रखा है। तो सबसे पहले हम इफ एंड का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद इफ और का फॉर्मूला लगाएंगे। कैन यू हियर मी? इफ और एंड इफ एंड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इफ एंड का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ, ओ इफ के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद एंड के बाद फिर ब्रैकेट, फिर उन्होंने लॉजिक पूछा है सी 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 मैनेजर। एक्चुअली मैनेजर इज इक्वल टू, ओ ओ ब्रैकेट में मैनेजर लिखना पड़ेगा, मैनेजर। आई थिंक मेरे ख्याल से मैनेजर की स्पेलिंग गलत है, सॉरी सही है, गलत नहीं है। फिर उसके बाद हम ये बेसिक सैलरी लेंगे, बेसिक सैलरी लेने के बाद हम ग्रेटर देन करेंगे। क्या करेंगे? ग्रेटर देन में फॉर्म लगाएंगे। क्या करेंगे? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 20,000 फॉर, या 20,000 फिर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉमा, कॉमा के बाद फिर डबल डॉट कॉमा में यस लिखेंगे, एंड फिर डबल डॉट कॉमा, फिर कॉमा, फिर डबल डॉट कॉमा, फिर नो, फिर डबल डॉट कॉमा, एंड फिर अगेन एंटर, एंटर। ये देखिए नो, क्योंकि ना तो ये मैनेजर, सॉरी एक्चुअली ये मैनेजर है, बट इसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको नो, इसको बोनस नहीं मिलेगा। अगेन इसको फॉर्मूला, सॉरी बोनस नहीं मिलेगा। तो ये आपका इफ एंड का फॉर्मूला है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसकी नेक्स्ट क्या है हमारा? इफ और का फॉर्मूला। इसके यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? इज इक्वल टू इफ के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद और फिर ब्रैकेट अगेन, ब्रैकेट अगेन, ब्रैकेट अगेन, ब्रैकेट अगेन। फिर लॉजिकल में सेम वही चीज़ हमें लिखना पड़ेगा। मैनेजर क्या है? मैनेजर, मैनेजर, मैनेजर इज इक्वल टू कॉमा मैनेजर, MANAGR मैनेजर, कॉमा, कॉमा, फिर यहाँ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी ग्रेटर देन क्या है? ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20,000, 20,000 फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद कॉमा, कॉमा के बाद फिर डबल डॉट कॉमा, फिर यस, फिर डबल डॉट कॉमा, कॉमा, डबल डॉट कॉमा, नो, फिर नो 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 नो, कॉमा, एंटर एंटर एंटर। यहाँ पे भी आपका फॉर्मूला आ गया है। यस, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था? ग्रेटर देन, ठीक है। ये देखिए आपका फॉर्मूला आ गया है, यस एंड नो। सॉरी यहाँ मैनेजर की स्पेलिंग गलत हो गई है, अब मैं लिखता हूँ यस। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे फॉर्मूला ये है और का फॉर्मूला। अगर वो मैनेजर है तो भी इसको सैलरी बोनस मिलेगा, अगर वो मैनेजर है तो भी इसको बोनस मिलेगा, नहीं तो अगर वो 20,000 से ऊपर है तो भी इसको बोनस मिलेगा, ठीक है। ये देखिए यस, ये मैनेजर है तो भी मिलेगा, और ये भी मैनेजर है तो भी मिलेगा,
और ये भी मैनेजर है तो भी मिलेगा, और ये 20,000 से ऊपर है तो भी मैनेजर मिलेगा, और ये 20,000 से ऊपर है तो भी इसको बोनस मिलेगा। यू कांट इमेजिन। ये फॉर्मूला ऐसे इस तरीके से लगेगा। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए ध्यान से, अच्छे से, बहुत प्यार से समझिएगा। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हुए हम आते हैं नेक्स्ट इफ का फॉर्मूला। उसके बाद है नेस्टेड इफ का फॉर्मूला। एक्चुअली इसमें बहुत ही अच्छी बात है, ये इफ के अंदर इफ बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। ये फॉर्मूला और आपको बता देगा। इसमें है कि मैनेजर होगा तो मुझे इतने बोनस देना होगा, अगर सुपरवाइजर है तो मैं इसको इतनी बोनस चाहता हूँ, क्लर्क है तो इतना, प्यून है तो इतना। एक्चुअली मैंने भी इतने हिसाब से लिख रखा है, लेकिन अगर आपके यहाँ आप कंपनी चलाते तो आप इतनी कम तो बोनस नहीं देना चाहिए आप लोगों को, डबल तो बोनस देना चाहिए, सैलरी तो देनी चाहिए इंटू टू। तो मजाक को साइड रखते हुए हम फॉर्मूला बढ़ते हैं नेस्टेड इफ की तरफ। तो इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू इफ 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 के बाद सी क्राइटेरिया मैनेजर इज इक्वल टू मैनेजर 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 ब्रैकेट ब्रैकेट के बाद कॉमा कॉमा मैनेजर को हमें कितना देना है, मैनेजर को हमें 5,000 बोनस देना है, कॉमा कॉमा के बाद फिर इफ, अगेन इफ के बाद फिर ब्रैकेट ब्रैकेट के बाद फिर C2 हम लेंगे, C2 के बाद हम फिर इज इक्वल टू के बाद हम यहाँ लिखेंगे सुपरवाइजर। क्या लिखेंगे? सुपरवाइजर। सुपर सुपर है भाई, सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर कॉमा कॉमा सुपरवाइजर को सुपरवाइजर नाम तो अच्छा है लेकिन सैलरी बोनस बहुत कम है। उसके बाद कॉमा कॉमा के बाद फिर अगेन इफ के बाद फिर से ब्रैकेट ब्रैकेट के बाद फिर से ये आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे C2 इक्वल टू कॉमा क्लर्क ब्रैकेट ब्रैकेट, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हम इसको कितना देंगे? 2500। कितना देंगे? 2500। फिर कॉमा, उसके बाद अगर हम प्यून नहीं भी लिखते हैं तो उसके बाद कॉमा लगा के हम 2000 लिख देते हैं और ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं। अगेन हम इसको आंसर करेंगे। ये देखिए, देख रहे हैं आप? मैनेजर है तो 5,000, सुपरवाइजर है तो 3,000, मैनेजर है तो 5,000। देखिए मैंने प्यून में कोई फॉर्मूला नहीं लगाया था, मैंने कॉमा छोड़ दिया था, तो इसलिए वो ऑटोमेटिक 2,000 आ गया। क्योंकि बाकी के जितने भी पोस्ट होंगे उसको मैंने लिखा नहीं है, तो इसका मतलब बाकी के जितने भी पोस्ट होंगे तो वो उसको 2,000 दे देगा। कितना दे देगा? 2,000। अगेन ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ ये फॉर्मूला आप ध्यान से देख लीजिए और ध्यान से लिख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही खतरनाक है। अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो आप लोगों का आंसर आएगा नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, जिसमें हम आते हैं लेफ्ट मिड राइट एंड फाइंड फॉर्मूला। लेफ्ट मिड एंड राइट एंड फाइंड फॉर्मूला। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, या अगेन मैं डिलीट कर देता हूँ। अगेन मैं राइट लेफ्ट एंड मिड में डिलीट कर देता हूँ। ओके। तो जैसे कि यहाँ पे सिटी एंड पिन कोड आप देख रहे हैं, तो अगर मुझे सिटी से पिन कोड, पिन कोड से सिटी, सिटी से और पिन कोड से सिटी अलग करना हो तो हम कैसे अलग करेंगे? लेफ्ट और राइट एंड मिड से। तो अब इज इक्वल टू, अगर मुझे मुंबई चाहिए तो मैं लेफ्ट लिखूंगा। क्या लिखूंगा? लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट के बाद टेक्स्ट लिखूंगा। टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा। टेक्स्ट के बाद नंबर ऑफ करेक्टर मैं 6 लिख दूंगा। आपको गिनना पड़ेगा कितने करेक्टर्स हैं, तो आप यहाँ पे 6 करेक्टर लिख देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ मुंबई आ गया। मुंबई करने के बाद मैं यहाँ ड्रैग करूंगा तो सिर्फ मुंबई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मुंबई। अगेन उसी तरीके से अगर मैं राइट का फॉर्म लगाता हूँ RIGHT, राइट, राइट में आएगा टेक्स्ट, टेक्स्ट में आएगा ये, उसके बाद आएगा नंबर ऑफ करेक्टर, उसके बाद भी नंबर ऑफ करेक्टर अगर मैं लिखता हूँ 6, उसके बाद एंटर, तो आपका सारे के सारे पिन कोड आ जाएंगे यहाँ पे। एग्जैक्टली exactly. अगेन मैं मिड की तरफ बढ़ता हूँ। तो मिड में क्या होगा? इज इक्वल टू मिड, क्या मिड, मिड का फॉर्म लगाया, उसने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर और एंड नंबर पूछा है, स्टार्ट नंबर और एंड नंबर पूछा है मुंबई से। अगर मुझे मुंबई का बाई चाहिए तो मुंबई में मैं 3 लिखूंगा। कितना लिखूंगा? 3, सॉरी कॉमा 3। ओके। और नंबर ऑफ करेक्टर स्टार्ट नंबर 3, 3 एंटर।
देखिए सॉरी 3 से मैंने स्टार्ट किया तो बाई आ रहा है, सॉरी यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा। 4 नंबर से स्टार्ट करेगा 3 तक जाएगा, तो ये देखिए मुंबई, मुंबई का बाई आ गया, बाई, ये देखिए। तो ये होता है मिड 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 का फॉर्मूला निकालने के लिए। तो अगेन हमने लेफ्ट, राइट और मिड निकाला है, तो अगेन हम इसके बाद बढ़ते हैं फाइंड का फॉर्मूला। तो फाइंड का फॉर्मूला क्या करता है, यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं इज इक्वल टू, मैं अगेन आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, ये देखिए फाइंड का फॉर्मूला लगा हुआ है, बट मैं अगेन आपको लगा के बता देता हूँ। इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड, ओ सॉरी, इज इक्वल टू मैं लगाता हूँ लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट के बाद में ब्रैकेट में टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद कॉमा, कॉमा के बाद में फाइंड लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, फाइंड, फाइंड के बाद मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, ब्रैकेट सॉरी डबल हो गया, फाइंड, फाइंड के बाद मैं डबल डॉट कॉमा। ये देखिए आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड एक्चुअली यहाँ पे देख रहे होंगे आप सिटी एंड पिन कोड, तो मुंबई और पिन कोड के बीच में डैश का फॉर्मूला है, तो मुझे फाइंड करना है स्पेस और डैश, तो यहाँ पे मुझे स्पेस फाइंड करना है। एक्चुअली फाइंड करने के लिए आपको क्या यहाँ पे फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेगा, तो यहाँ पे मैं डबल डॉट कॉमा स्पेस में स्पेस लगा के डबल डॉट कॉमा लिख देता हूँ। तो पहले ये फाइंड क्या करेगा, लेफ्ट उसमें से, लेफ्ट मुंबई में से वो फाइंड करेगा, स्पेस, स्पेस के बाद वो फाइंड करेगा स्पेस स्पेस स्पेस, स्पेस के बाद आपका E2 अगेन मैं ये लूंगा, कॉमा, कॉमा के बाद E2, E2 आएगा, फिर कॉमा वन, वन से स्टार्ट करना है हमें, कहाँ से स्टार्ट करना है, वन से, ठीक है, वन से स्टार्ट करने के बाद हम ब्रैकेट लगा देंगे, एंड अगेन हमारा आंसर आ गया, ये देखिए मुंबई, मुंबई अगर मैं इसको ब्रैकेट कर दूंगा तो ये देखिए मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, इस तरीके से आएगा। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे फाइंड का फॉर्मूला नहीं लगाता तो आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से आंसर आएगा। इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लेफ्ट लिख देता हूँ, आप कहते हो कह रहोगे कि लेफ्ट से भी तो आ जाएगा, लेफ्ट करने के बाद मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट के बाद मैं नंबर ऑफ करेक्टर अगर मान लीजिए मैं 6 लिख देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो देखिए मुंबई का मुंबई तो आ जाएगा, बट ये देखिए पुणे में डैश आ गया, चेन्नई में आया ही नहीं, इलाहाबाद में पूरा नहीं आया, सूरत में भी पूरा नहीं आया, अहमदाबाद में भी पूरा नहीं आया, पंजाबी पंजाबी जो भी है, रांची अमृतसर में पूरा नहीं आया। तो इस तरीके से आपके टेक्स्ट आधे अधूरे आ जाएंगे, इसलिए मैंने लेफ्ट में फाइंड का फॉर्मूला लगाया है। यस, अगेन अगेन हम फॉर्मूला के बढ़ते हैं रिपीट की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला रिपीट। रिपीट में क्या होता है, रिपीट में आपको यहाँ पे रेटिंग देनी है, एक्सेल को रेटिंग देनी है, टैली को रेटिंग देनी है, फोटोशॉप और वर्ड को और पावर पॉइंट को रेटिंग देनी है। तो यहाँ पे हम रिपीट का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू रिपीट, इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, रिपीट, क्या लिखेंगे, रिपीट, रिपीट, रिपीट के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद कॉमा, एक्चुअली हमें रिपीट में क्या चाहिए, स्टार चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टार दे देता हूँ, फिर कॉमा, कॉमा के बाद फिर कॉमा, 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 फिर ये रेटिंग। यहाँ पे मैं देता हूँ B3, B3 आ गया, B3, B3, B3 के बाद में ब्रैकेट क्लोज, ये देखिए अगेन। आप यहाँ पे ब्रैकेट के बाद कोई भी स्टार दे सकते हैं, हैशटैग दे सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे हैशटैग दे दूंगा तो हैशटैग आएगा, ये देखिए अगेन हैशटैग, सिंपल सा। अब यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा तो रेटिंग 4 आ जाएगी, यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगा तो 6 आ जाएगा। गॉट इट। तो ये आपका रिपीट का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हम रिपीट के फॉर्मूला के बाद आते हैं सब्स्टिट्यूट में। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला में किसमें, अगेन हम आते हैं सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला में। सब्स्टिट्यूट फार्मूला आपका क्या करता है, सब्स्टिट्यूट ऑफ फार्मूला आपका करता है, जैसे कि आप यहाँ पे नंबर देख रहे हैं, नंबर में आपका डैश आ रहा होगा, डैश 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 डैश। तो अगर आपको यहाँ पे डैश हटाना होगा और एग्जैक्टली नंबर लिखना होगा तो इक्वल टू यहाँ पे आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाएंगे, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला के ए थ्री में आपको क्या ढूंढना है और क्या हटाना है, एक्चुअली क्या हटाना है, मुझे डैश हटाना है, क्या हटाना है, डैश, क्या हटाना है, डैश, डैश हटाना है। उसके बाद
हमें डैश की जगह अगर कुछ नहीं रखना है तो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं रखना है तो भी यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो ये देखिए एग्जैक्टली वो आ गया आपका। अगर मुझे डैश की जगह कुछ रखना होता, मान लीजिए मुझे डैश की जगह कॉमा रखना हो, तो यहाँ पे मैं कॉमा लिख देता और मैं एंटर कर देता, देखिए डैश के बाद कॉमा आ जाएगा। अगेन सब्स्टिट्यूट आपका ये फॉर्मूला काम करता है। आपको 2 सेकंड में आपको टाइम दे रहा हूँ जिसमें आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगेन आखिरी और सबसे लास्ट फॉर्मूला की तरफ हम बढ़ते हुए, सबसे लास्ट फॉर्मूला आपका क्या है जिसमें कि हमें आपका इंटरेस्ट और लोन अमाउंट कैसे होता है उस तरीके से, फ्यूचर वैल्यू पर मंथ ईएमआई, इंटरेस्ट कितना जा रहा है वो किस तरीके से निकालते हैं वो हमें यहाँ पे निकालना सीखेंगे। आईपीएमटी, पीएमटी, पीपीएमटी, एफपी और एफपी से। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, जूम 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 कर और जूम कर देता हूँ और मैक्सिमम जूम। यहाँ पे देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई मीन इंटरेस्ट ऑफ रेट 10% है, लोन अमाउंट 1 लाख से, ड्यूरेशन 10 मंथ है। तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है इसकी ईएमआई और टोटल पेड, और इंटरेस्ट में कितना पे कर चुका हूँ वो मुझे पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट की सारी चीज़ें आपकी फीड रहेंगी। यहाँ पे मैं फॉर्मूला हटा देता हूँ, या इजिकल टू, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इजिकल टू, यहाँ पे मैं सब डिलीट कर देता हूँ। इजिकल टू पी एम टी, क्या लिखेंगे पी एम टी फॉर्मूला लगाने के बाद रेट क्या है, क्या रेट है, रेट 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 हमारा कितना है 10%। 10% इंटू 12, क्योंकि ये 12 मंथ का तो इंटरेस्ट होगा ना, हर महीने इंटरेस्ट होगा, तो 12 मंथ का पूरे साल का 10% इंटरेस्ट है। उसके बाद आपका आता है एन पी ई आर। एन पी ई आर, एन पी ई आर मतलब होता है आपका ड्यूरेशन। क्या होता है ड्यूरेशन, कॉमा लगाना पड़ेगा, सॉरी सॉरी ब्रो, कॉमा, कॉमा के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बाद पूछेगा कि क्या, पीवी मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब आपका लोन अमाउंट कितना है, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये देखिए यहाँ, सॉरी यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे मैं माइनस लिख दूंगा। तो ये देखिए आपका आंसर। अगेन टोटल पेड, ऑब्वियस सी बात है आपका जो ईएमआई है उसको इंटू कर देंगे हम किससे, ड्यूरेशन ऑफ मंथ से। तो ऑब्वियस सी बात है आपने 1 लाख का लोन लिया था जिसमें आपने 4,640 का इंटरेस्ट पे कर दिया है। कितना पे कर दिया है, 4,640 इंटरेस्ट पे कर दिया है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है लोन अमाउंट माइनस टोटल पेड, तो आपका यहाँ पे ईएमआई निकल आए, इंटरेस्ट निकल आएगा कि 4,640 रुपये मैंने इंटरेस्ट पे कर चुके हैं। अगेन अगर मैं यहाँ पे आपका 2 लाख रुपए कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 लाख लिख देता हूँ, तो देखिए मैं जैसे क्लिक करूंगा वैसे ही आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ईएमआई ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, टोटल पेड आपका चेंज हो जाएगा और इंटरेस्ट रेट भी आपका चेंज हो जाएगा। ओह माय गॉड। उसके बाद अगेन हम आते हैं जहाँ पे आप लोगों को, जहाँ पे आप लोगों को मंथली मंथली आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं वो आप यहाँ पे चेक करेंगे। और बेस्ट सी बात है आप मंथली कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। देखिए आई पी एम टी इसको मैं एक्चुअली मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी डिलीट कर दिया। आई पी एम टी इजक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे आई पी एम टी, आई पी एम टी। यहाँ पे रेट पूछा है तो रेट हमारा कितना है, ऑब्वियस सी बात है पर पर आई मीन सॉरी डिवाइडेड 12 कॉमा पर मंथ। क्या पूछा है पर मंथ, हमारा 1 होगा, क्या होगा 1 मंथ में हमारा कितना जाएगा। और फिर कॉमा लिखेंगे तो रेट ऑफ ड्यूरेशन कितना है 10 मंथ। फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, ये ऑफ कोर्स ये लिख देंगे हम, यहाँ पे माइनस लिख देंगे वरना आंसर माइनस में आएगा, माइनस 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 एंटर। तो आप देख सकते हैं पहले उसमें आपका इंटरेस्ट कितना जाएगा, ये देखिए सॉरी यहाँ पे हमें फिक्स करना पड़ेगा इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। C3 हमारा फिक्स रहेगा, C3 12 भी हमारा फिक्स रहेगा। या या इसको फिक्स कर दिया मैंने, F2 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 या ऑब्वियस सी बात है
F2, नो मैन, F2 इज नॉट, F कॉलम प्रेस होगा, और C5 या C5 हमारा हमेशा फिक्स रहेगा, और C4 वो भी हमारा फिक्स रहेगा। उसके बाद हम एंटर कर देंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, तो देखिए आपका आंसर आ गया। देखिए आपके पहले मंथ की इंटरेस्ट इतना जाएगा, दूसरे मंथ का इतना, तीसरे मंथ का इतना, चौथे मंथ का। आप सोच रहे हो कि ये आंसर गलत कैसे आ रहा है, इंटरेस्ट तो आपका बराबर होना चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं है कि अगर आप इंटरेस्ट पहले मंथ का इंटरेस्ट पे कर देते हो तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो भी आपका बचता है उस पर आपका इंटरेस्ट लगता है, तो इसलिए आपका हर मंथ इंटरेस्ट कम होता जाता है। उसके बाद आपको पता चलेगा, अभी आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। हम इसके बाद आपका PPMT का फॉर्मूला लगाते हैं, आपका यहाँ पे पता चलेगा पर मंथ, कि पर मंथ आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना आपको देना है। ओके, तो यहाँ पर रेट PPMT नहीं, एक्चुअली PPMT करने के बाद मैं रेट करूंगा, रेट मेरा 10% है, 10%। ओ माय गॉड, इसको मैं कॉमा, सॉरी, डिवाइडेड डिवाइडेड 12 नेट पर इसको करूंगा, पर मंथ ये आ जाएगा, और एनपीआर ड्यूरेशन आपका 10 मंथ आ जाएगा, और प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी 20,000, या C4 माइनस, यहाँ पे माइनस कर दूंगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको मैं एंटर कर दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको मैं फिर फिक्स करना पड़ेगा, यस, अब सी बात मैन, फिक्स तो करना ही पड़ेगा। फिक्स को हमेशा याद रखिएगा, फिक्स नहीं लगाएंगे तो आपको फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये एंटर, ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये आपका पर मंथ का प्रिंसिपल अमाउंट है। आपको प्रिंसिपल अमाउंट हर मंथ इतना देना पड़ेगा। अगर आपको इस एस्टिमेट ईएमआई निकालनी, तो अगर मैं आपको ईएमआई निकाल के दूंगा, इक्वल टू करूंगा, इक्वल टू करने के बाद मैं इसको करूंगा, इसको करने के बाद मैं प्लस का साइन निकाल दूंगा, प्लस का साइन निकाल दूंगा, इसको कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, तो देखिए आपका 20,928 रुपये, 20,928 रुपये, देखिए आपका यहाँ पे पहले ही ईएमआई आपको पता चल गया। देखिए 20,928 रुपये, 20,928 रुपये, ये देखिए फॉर्मूला, ये देखिए अब मैंने लगाया 20,000। देखिए अब आपको ईएमआई समझ में आ रहा होगा, आपका हर मंथ ईएमआई तो 20,928 रुपये जा रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ तो इंटरेस्ट आपका 172 रुपये था, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट आप देते जाते हो तो हर मंथ आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जाता है, इसलिए आपका हर प्रिंसिपल अमाउंट में आपका इंटरेस्ट रेट भी कम होता जाता है। तो ये था आपका एक्सेल के 31 फार्मूला, जिसमें मैंने आपको फार्मूला बता दिए हैं। बहुत सारे फार्मूला, ये फार्मूला नहीं है। तो आज के लिए सेकंड पार्ट के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी मेहनत, मैंने आपके लिए इतना मेहनत किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसको ज़रूरत हो उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के बिना सपोर्ट में कुछ भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाबा टाट बाबा टाटा टाटा, सॉरी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन, बाय बाय, टेक केयर।